हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश शब्बीर। दोस्तों, बेन डकेट इज़ द सेकंड इंग्लिश प्लेयर जिसको आईपीएल वालों ने बैन किया है क्योंकि इन्होंने आखिर टाइम पर आकर आईपीएल वालों को डिच कराया है। इंग्लिश प्लेयर्स में पहले हैरी ब्रूक थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं क्रिकेट अभी नहीं खेलना चाहता आईपीएल में आकर, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल ड्यूटीज़ हैं। मैं इंग्लैंड की क्रिकेट को देख रहा हूँ और मुझे अपने पहले इंटरनेशनल कैरियर को देखना है, जिसके ऊपर बहुत बुरा लगा था आईपीएल वालों को और उन्होंने 2 साल बैन किया गया। देखें, हर टीम ने अपने लिहाज से जो उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स दिए होते हैं ताकि उन्होंने अपना कम्बिनेशन डेवलप करना है। जब लास्ट में आकर आप ये कहते हैं कि हमने नहीं खेलना, तो उन टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। और सेम गोज़ फॉर बेन टकेट। दिल्ली कैपिटल्स वालों ने इनको टॉप ऑर्डर के लिए लिया था, तो अब जब ये नहीं आएंगे तो उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी, क्योंकि देखें, जब एक एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर जो दुनिया को नज़र आ रहा है कि वो अच्छा खेल रहा है, उसके होते हुए कॉन्फिडेंस टीम को भी होता है और दूसरी टीम भी प्रेशर में होती है जो आपके अगेंस्ट खेल रही होती है। तो जब आपने एंड पर आकर मना कर दिया तो उस टीम के लिए ये बहुत ज़्यादा यानी वो उनका टोटल कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है। अब सिचुएशन ये है कि बेन डकेट कहते हैं कि मैं इंग्लैंड को पहले रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अगर आईपीएल में नहीं खेलने आ रहा तो मेरी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं, या मैं अपनी इंटरनेशनल साइड या नेशनल साइड को देखना चाह रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर अपनी पहले प्रायोरिटीज़ को कैसे देखना है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि क्यों पहले हैरी ब्रूक ने भी और इंग्लैंड के ये जो बेन डकेट हैं इन्होंने भी इस दफ़ा मना किया। असल में आईपीएल खेलना तो सबका ही ख्वाब होता है और इसकी रीज़न ये है कि आईपीएल में आपको फाइनेंसेस भी अच्छे मिलते हैं और जब आप आईपीएल खेलते हैं तो बहुत सारी लीग्स में आपको इंटरेस्ट मिल जाती है उस वजह से भी, क्योंकि आईपीएल की ही बहुत सारी टीम्स दूसरी जगह पर भी क्रिकेट खेल रही होती हैं। अब सीन ये है कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट है ना, वहाँ पर आपका टाइम बहुत लिमिटेड होता है। दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेटर आप निकाल लें जो इंग्लैंड की को रिप्रेजेंट करते थे, जब वो खेल रहे थे तो उनका बहुत अच्छा नेम था, लेकिन जैसे ही वो निकले तो कोई उनको जानता भी नहीं था। लाइक वो ईसीबी की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले जब बंदे को यूज़ कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं यार जब ये यूज़ हो गया है, इसका पीक टाइम गुजर चुका है, तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखें, जैसन रॉय, एलेक्स हेल्स, जॉनी बेस्टो, ये इतना तगड़ा टॉप ऑर्डर था इंग्लैंड का कि इन्होंने ये ट्रेंड सेट किया था कि 400 प्लस स्कोर भी ओडीआई में हो सकते हैं, और किन के अगेंस्ट ये कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के। अब पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह की श्रीलंका जैसी टीम होती, कितने सालों तक वो इनको खिलाते रहते। क्यों? कि यार ये तो बड़े तगड़े प्लेयर हैं, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा लिया था। बट इंग्लैंड की टीम में जैसे ही आप निकले हैं, एग्जिट हुए हैं, तो उसके बाद कोई नामो निशान ही नहीं है। आज जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स या बेस्टो किसी किताब में भी नहीं है। भाईजान, इसी बारे में अभी लियाम लिविंगस्टन ने भी, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप चाहे जाके देख लीजिएगा, उस बात को कहा भी लियाम लिविंगस्टन ने कि इंग्लैंड की क्रिकेट बड़ी अजीब सी है। जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपको रखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप लाइमलाइट में भी हैं। लेकिन जैसे ही आप निकले हैं तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले आपको ऐसा फील कराएंगे कि जैसे हम कभी ज़िंदगी में आपको जानते ही नहीं थे। तब तक आपको बहुत अच्छा लगेगा जब तक आप खेल रहे हैं, लेकिन जब आप निकलेंगे तो उस टाइम पे जो डिप्रेशन आता है वो आपकी सोच से भी बाहर होता है, और ये बात बड़ी सही है। आप इनकी हिस्ट्री देख लें, किवन पीटरसन वो हैं जिन्होंने एशेज़ जितवाने में इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था, और पहली बार ये ट्रेंड सेट हुआ था कि इंग्लैंड भी उनको टफ टाइम देती थी ऑस्ट्रेलिया को। बॉलर्स हार्मिशन फ्लिंटॉफ जैसे अच्छे बॉलर्स होते थे इंग्लैंड के पास, बट बैटिंग में हमेशा ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती थी। पीटरसन ने आकर वो बैकबोन बने थे इंग्लैंड टीम की, लेकिन जब इन्होंने निकाला उनको तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे खेलने दे कुछ साल और क्रिकेट, लेकिन इन्होंने नहीं अलाउ किया था। सो बेन डकेट का सिंपल फार्मूला है कि यार जब तक मेरे पीक ईयर्स हैं, मैं इंग्लैंड की तरफ से खेल लूँ, उसके बाद सारी ज़िंदगी लीग क्रिकेट तो बंदा खेलता ही रहता है अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो। लेकिन इंग्लैंड में से एक दफ़ा निकले तो फिर कभी भी ज़िंदगी में चांस नहीं मिलेगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।